आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 5 में आयतन आयतन प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, तो देखो इसका फार्मूला मैंने लिख दिया है। इसमें क्या होता है, जब दो द्रव्य ले लिए जाते हैं, दो द्रव्य लिए जाएंगे, जैसे मान लो एक द्रव्य ये ले लिया हमने और एक द्रव्य ये ले लिया। मान लो इसमें हमने ले लिया पानी, क्या ले लिया, पानी, और इसमें ले लिया हमने अल्कोहल, अल्कोहल, इसमें ले लिया हमने पानी। अब ये दोनों ml में तो नापे जाएंगे, तो इसलिए आयतन लिया जाएगा इनका, क्योंकि लिक्विड्स हैं दोनों। तो हमने माना इसका लिया 20 ml, कितना ml ले लिया, या इसका ज़्यादा ले लो, ऐसा करो, इसका ले लिया 80 ml, कितना ml ले लिया 80, और इसका ले लिया हमने अल्कोहल का 20 ml। तो बताओ पूरा विलेन कितने ml का हो गया, पूरा विलेन कितने ml का हो गया, पूरा विलेन हो गया 80 और 20 100 ml का हो गया। तो विलेन का आयतन हो गया 100 ml, क्योंकि भाई आयतन में तो दोनों को जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि दोनों लिक्विड्स हैं। अब विलेय का आयतन कितना है इसमें, विलेय मतलब जो चीज़ घोली जाती है अल्कोहल कम मात्रा में, तो ये हो गया आपका विलेय का आयतन कितना, 20 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितने परसेंट आ गया सांद्रता, 20%। तो ये कहलाती है आयतन आयतन प्रतिशत सांद्रता। अब जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका मतलब आपको बताना है 5% बेंजीन, 5% ऐसे ले ले हम, बेंजीन और एसीटोन का ले लेते हैं, बेंजीन और एसीटोन का विलयन, किसका, एसीटोन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 ml बेंजीन को 95 ml एसीटोन में घोला गया है। ठीक, तो ये बात तो पहले भी समझ चुके हो। अब आयतन आयतन प्रतिशत सांद्रता हम बात करेगा, तो इसका मतलब 5 ml क्या है, बेंजीन है, 5 ml क्या है, बेंजीन है। ठीक, ऐसी मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 10% अल्कोहल सॉल्यूशन, 10% अल्कोहल सॉल्यूशन, जलीय सॉल्यूशन, जलीय विलयन, तो इसका मतलब बताओ। तो तुमसे ये पूछा जाए इसमें, ये बताओ अल्कोहल कितने ml मिलाई गई है और कितने ml इसमें पानी होगा, तो आप कहोगे ये 10 है ना, 10 ml विलेय यानी अल्कोहल मिलाई गई होगी, और इसमें 90 ml क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा, तभी तो पूरा सॉल्यूशन 100 ml होगा। क्योंकि परसेंटेज वाले केस में हम पूरा सॉल्यूशन हमेशा 100 ml मानकर चलते हैं, तो 100 ml मानकर चलेंगे, तो इसका मतलब 10 ml क्या मिलाई होगी, अल्कोहल मिलाई होगी, तो 90 ml वाटर लेना पड़ेगा, तभी तो 90 और 10 100 होगा। समझ गए? तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर? तो ये सांद्रता की 3 टर्म थी। सबसे पहली मैंने आपको बताई थी द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, उसके बाद मैंने बताई थी आप अब लास्ट में बताई है आयतन आयतन प्रतिशत सांद्रता। ये लिख लेना, ठीक है। अब मैं तीनों का एक एक एग्जाम्पल सामने ले लेता हूँ, ताकि तीनों दिमाग में एक बार में फिट बैठ जाएं। देखो, जैसे मान लो हमने एक विलयन लिया, पानी लिया, 80 ग्राम पानी लिया, और इसमें हमने 20 ग्राम नमक घोल दिया। क्या घोल दिया? नमक। इसी तरीके से मान लो हमने अब की बार में क्या लिया, ऐसे ले लेते हैं, 100 ml वाटर लिया। कितने ml? 100 ml वाटर लिया, और इसमें हमने 10 ग्राम नमक घोल दिया। ठीक, इसी तरीके से तीसरी कंडीशन, मान लो हमने 80 ml वाटर लिया और उसमें 20 ml अल्कोहल घोल दिया। क्या घोल दिया? अल्कोहल, जिससे एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। ठीक, तो अब इनमें सांद्रता बतानी है, तो इसमें कौन सी सांद्रता लगेगी, ये भी द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। तो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का फार्मूला क्या था, ऊपर विलेय का द्रव्यमान आता था और नीचे पूरे विलेन का द्रव्यमान। तो इसमें विलेय का द्रव्यमान कितना है, यही तो है विलेय, जो घोलते हैं उसे विलेय कहते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, 80, ये विलायक है जिसमें आप घोल रहे हैं, और प्लस ये, क्योंकि मिलने के बाद ये दोनों पूरे कितने हो जाएंगे, 100, पूरा विलयन कितने का हो जाएगा, 100 का। तो इसलिए यहाँ पर कितने रखेंगे, 100 इंटू 100, सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 20%। सांद्रता कितनी आ गई, 20%। तो ये कौन सी सांद्रता है, वेट बाई वेट परसेंटेज वाली। समझ में आई बात? अब आगे देखो, अब ये
यहाँ पर क्या लिया है, आयतन, और यहाँ पर क्या घोल रहे हैं, द्रव्यमान यानी भार घोल रहे हैं। तो ये कौन सी वाली सांद्रता बन रही है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। तो जो विलायक का आयतन होता है वही विलयन का आयतन मान लेते हैं, मैंने बताया था इस वाले केस में। तो इसमें विलेय का द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम, और विलयन का आयतन यही वाला मान लेते हैं 100 ml इंटू 100 होता है फॉर्मूला, 100 से 100 कट, 10% वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज आ गया जी। क्लियर। अब आगे देखो, इसमें देखो एल्कोहल वाले में, इसमें कितने ml पानी लिया था, पानी लिया था हमने 80 ml, और अल्कोहल लिए 20 ml। दोनों लिक्विड लिक्विड है तो दोनों में आयतन आयतन वाला मैटर होगा, यहाँ भी आयतन यहाँ भी आयतन, ml। तो आयतन आयतन प्रतिशत सांद्रता वाला फार्मूला लगा दिमाग में। तो ऊपर होता है विलेय का आयतन, तो ऊपर विलेय का आयतन, विलेय कितना है, अल्कोहल तो मिला रहे हैं हम इसमें, तो विलेय का आयतन कितना है, 20 ml। ठीक है। विलयन का आयतन अब लगाओ, तो विलयन का आयतन 80 मत रख देना, विलयन का आयतन क्या होगा, जब दोनों मिला लोगे तो 80 + 20 पूरे विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, इंटू 100, इससे ये कट गया। ठीक, तो कितना आ गया, 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज सांद्रता आ गई थी। क्लियर। अब हम कल नई टर्म पढ़ेंगे मोलरता की, जिसमें मैं बता देता हूँ कौन कौन सी टर्म आएंगी। एक पढ़ेंगे हम मोलरता, एक पढ़ेंगे हम मोललता, एक पढ़ेंगे मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, एक पढ़ेंगे हम नॉर्मलता। कौन सी, नॉर्मलता। तो ये सारी टर्म्स मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। ठीक।